तक हुआ था अपना फाइल पाथ। तो फाइल पाथ में मैंने आपको ये सब मतलब समझा दिया, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है ना। तो ये वाला जो हमारा पाथ सिस्टम है ये तो सिर्फ आपका काम करता है जब आपका प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है। अगर हम लोग ऑफलाइन में स्लैश लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। बाकी की जो भी हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें काम करती हैं अपनी। सो जैसे कि HTML फाइल पाथ, मैंने इसमें काफ़ी कुछ करा दिया था। कहाँ तक हो गया तुम्हारा? जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का आई थिंक इमेज डाल के दिखा दिया था आपको। और क्या हो गया था, ये वाला एग्जांपल हमारा रन नहीं होगा क्योंकि ये लाइव होगा तभी काम करेगा। डॉट डॉट वाला एग्जांपल मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो बस ये पूरा है। तो इसमें लास्ट में हमने कुछ अपना एक्सप्लेनेशन डाला है। इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रिलेटिव पाथ। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव पाथ होता है ये वाला सबसे बेस्ट होता है, इस वाले को यूज़ करना चाहिए हमेशा। ठीक है, when using relative path file path, your web page will not be bound to your current base URL. All links will work on your own computer local host as well as on your current public domain and your future public domain. तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मान लो कि आप लोग कई बार क्या मिस्टेक करते हो कि अपने कंप्यूटर में से कहीं से भी इमेज लिंक कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट में, और जब उस फाइल को लेके इधर उधर जाते हो तो वो क्या होता है, फाइल आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है ना। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर पाथ वहाँ पर मेंशन नहीं होता है। तो कोशिश करें जब भी आप अपनी कोई फाइल वगैरह बनाएं, हमारा वर्क कहाँ से था, डी ड्राइव डेस्कटॉप ना। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारा पास प्रॉपर इमेजेस का एक फोल्डर है जिसके अंदर सारी इमेजेस हमारी रखी है। तो मान लीजिए आपने 9 तारीख का फोल्डर अपने साथ में कैरी किया, तो साथ में HTML CSS जो भी होगा सारी फाइलें आपके साथ रहेंगी हमेशा। चलिए, तो फाइल पाथ के बाद आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सेव एज दिस फाइल, टॉपिक नंबर 27, और ये हो जाएगा हमारा HTML हेड, कैप्स लॉक ऑफ, इसके ऊपर काम करेंगे। और जितने फालतू की चीज़ें इसमें से आप हटा दोगे। यहाँ लिखेंगे HTML दी हेड एलिमेंट। अभी हेड एलिमेंट क्या है, ये हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर टाइटल और मेटा इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोर होते हैं। दी HTML head element is a container for the following elements. सो हेड के अंदर हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स अपने स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप हेड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं अपना टाइटल। टाइटल डिफाइन करते हैं हम लोग। स्टाइल टैग भी आप हेड के अंदर ही डिफाइन करते हैं। मेटा टैग भी हम लोग हेड में ही डिफाइन करते हैं। लिंक टैग अगर आपने एक्सटर्नल CSS कॉल करना है, और जावास्क्रिप्ट टैग। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं ना। स्क्रिप्ट,
and base. तो इन सभी टैगों को हम लोग अपने हेड एलिमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हेड एलिमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ वो एक कंटेनर भी है। जैसे बॉडी एलिमेंट है, लेकिन बॉडी अपने अंदर जितने भी नंबर ऑफ टैग्स है सबको कॉल करा लेता है ना। तो इस तरह से हेड के पास भी मल्टीपल ऑप्शन आप देखें, जैसे टाइटल यहाँ पर अवेलेबल है, मेटा यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक टैग यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम लोग कोई इनलाइन CSS लिखेंगे तो सॉरी इंटरनल CSS लिखेंगे, वो स्टाइल टैग भी इसी में आ जाएगा। अगर कोई आपने जावास्क्रिप्ट कॉल करी तो स्क्रिप्टिंग का टैग भी इसी के अंदर आपका कॉल हो जाता है। The HTML head element the head element is a container for metadata. Metadata means data about data and is placed between the HTML and the body tag. HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed. Metadata typically define the document title, character set, styles, scripts and other meta information. तो एंड यूजर जो है हमारी वेबसाइट का, वो क्या होता है, जनरली वेबसाइट के टाइटल जो होता है हमारा, जो भी आप कोई नया टैब ओपन करते हैं, कोई नई विंडो ओपन करते हो, ऊपर देखते हो पेज का नाम लिखा हुआ आता है, या तो वो देख पाता है या फिर जो हमारा पेज में फेव आइकन होता है लगा हुआ उसको देख पाता है। बाकी फर्दर चीज़ों से यूजर का कोई लेना देना नहीं होता। तो बाकी चीज़ें किसके काम आती है, गूगल के, यानी कि तुम्हारे सर्च एल्गोरिदम है वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट की स्टाइल, आपका जो ऊपर ये सब डिफाइन करते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को वो लोग यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर ही आपके पेज वगैरह को सर्च इंजन के अंदर हाईलाइट कराते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या आता है, हेड के अंदर टाइटल टैग। तो हम बात करेंगे यहाँ से HR HTML टाइटल एलिमेंट। SEO में टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका टाइटल आई कैची नहीं होगा, सर्च फ्रेंडली नहीं होगा, तो यूज़र उस पेज तक नहीं पहुंच पाएगा। सो द टाइटल एलिमेंट defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser
title bar or in the pages tab. The title element is required in HTML documents. The content of a page title is very important for search engine optimization, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing page या pages in search result. तो टाइटल से दो काम हो रहे हैं, एक कि ब्राउज़र का जो हमारा टैब है वो ब्लैंक नहीं जाएगा, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा. दूसरा, आपने कितना अच्छे से इसको डिफाइन किया, तो जब आप सर्च करते हो गूगल में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक कीवर्ड अरीना एनिमेशन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है. स्पॉन्सर मतलब गूगल ऐड चल रहा है ना. अब ऑर्गेनिक में देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो आपके पेज का टाइटल, ये सब कहाँ से आ रहा है, टाइटल टैग से आ रहा है. ठीक है, तो टाइटल कभी भी जैसे आपने होम पेज बनाया अपना, तो उसका ऐसा रख दिया कि जैसे वेलकम पेज, तो वेलकम पेज लिख के कोई नहीं सर्च करता भाई, तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का. आप उसमें अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने की कोशिश करो. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम टॉप में देखते हैं तो यहाँ पर पेज का टाइटल क्या लिखा है, एनिमेशन कोर्सेज इन दिल्ली, एंड यूजर ऐसे ढूंढते हैं, है ना. तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका पेज टॉप में आने के चांसेस होंगे. अभी ये तो हमारा पेज सबसे टॉप में आ रहा है. दोनों रीजन है, एक तो स्पॉन्सर भी चल रहा है, दूसरा सर्च में वैसे भी टॉप पर ही रहता है. तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पेज टॉप पर आता है. कितना बढ़िया कीवर्ड का आपने इस्तेमाल किया. तो ये जब आप GWDD जिन जिन का सब लोग SEO सीखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्या क्या लिखना होता है. देखो जब भी कोई टाइटल डिफाइन होता है ना, तो पहली चीज़ आपका ब्रांड, आपकी सर्विस और आपकी लोकेशन, ये तीनों चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है उसके अंदर. तो जनरली आप जो भी देख रहे होगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे एनिमेशन कोर्सेज इन दिल्ली लिखा है. तो एनिमेशन कोर्स क्या हो गया, एक सर्चर की सर्च क्वेरी हो गई, लोकेशन क्या हो गई, दिल्ली हो गई, एनिमेशन ठीक है, जो है अपने आप में एक ब्रांड भी है और अपने आप में कैटेगरी भी है ना. तो यहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा अगेन ऑफरिंग आ गई अपनी. तो टाइटल ऐसे बनते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैक नोएडा एंड मल्टीमीडिया कोर्स, या फिर मैक नोएडा इन्फ्रा एंड प्लेसमेंट. ठीक है, तो जनरली जब कोई कोर्स ढूंढेगा तो वो ये भी देखना चाहेगा भाई सेंटर की प्लेसमेंट है कि नहीं है. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं कीवर्ड है ना. तो ऐसे नीचे आओगे और हमें देखने के लिए मिलेगा जैसे अरीना एनिमेशन, एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. तो देख रहे हो, लोकेशन, ब्रांड, सर्विस, यानी कि हमारी ऑफरिंग क्या है, हमारा ब्रांड क्या है, हमारी लोकेशन क्या है. तो ये चीज़ों का हमें टाइटल में खासकर ध्यान रखना होता है. अगर आप इन तीन चीज कॉम्बिनेशन को समझते हो, आप बहुत अच्छे से बना लोगे. देखो अगेन नीचे एनिमेशन VFX गेम डिजाइन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, है ना. तो ऐसे बनते हैं आपके टाइटल. अब जो जितना अच्छे से बनाएगा उतना बढ़िया. अब यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे ये टाइटल है सही है, ये भी ठीक है, और ऊपर आते हैं. अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसके साथ में ट्रिपल डॉट आ गया. ऐसा जो टाइटल है वो गलत होता है, यानी कि हमने टाइटल की जो मैक्सिमम लेंथ है ना 65 कैरेक्टर्स की, उसको ब्रीच कर दिया. आप लिखने के लिए जितना बड़ा मर्जी टाइटल लिखो, पूरा पैराग्राफ छाप दो, यहाँ तो आएगा ही नहीं, फायदा क्या लिखने का. और जैसे फ्लिपकार्ट है, जब आप यहाँ फ्लिपकार्ट पर जाते हो, अब
अब आप यहाँ देखना लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर किसके लिए। तो अगर मैं इसको बिल्कुल अलग भी कर लूँ, किसके क्या लिखा है फॉर मोबाइल, पूरा तो नहीं पढ़ पा रहे ना। अब मैं माउस लेके जाता हूँ इसके ऊपर, तो क्या लिखा है ट्रिपल डॉट आ रहा है, इनका भी गलत है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने पूरी कहानी लिख डाली उसके अंदर, लेकिन एंड यूजर नहीं देख रहा उसको। तो अभी ज़रा वेट करो, अब इसका हम टाइटल पढ़ेंगे। इसका टाइटल क्या है, अब ये जो पेज है इसका टाइटल, जब ये रिएक्ट के अंदर बना हुआ है तो उसका टाइटल दूसरी जगह से आ रहा होगा। इतने दूसरा देख लेते हैं, वो जल्दी दिख जाएगा। डायनामिक साइट है, टाइम लगता है इसका में। अरीना एनिमेशन, या अरीना हाइफन मल्टीमीडिया लिखो। चलिए, ट्रिपल डॉट आ रहा है, देखो टाइटल पे ध्यान से देखेंगे। नहीं, इस पर नहीं है, इसमें सही आ रहा है। अमेजोन को ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ लिखा रहा है ट्रिपल डॉट ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल, बुक्स, वॉचेस। अब जरा कंट्रोल यू दबाओ, टाइटल टैग को ढूंढ रहे हैं। टाइटल टैग मिल गया। तो हम लोग कहाँ तक देख पा रहे थे, वॉचेस तक। वॉचेस के बाद में शूज़ एंड मोर amazon.in, इतना पार्ट नहीं आ रहा। तो इन्होंने अपने कीवर्ड देख रहे हो सब डाल दिया इसके अंदर। भाई जनरली आज के दिन लोग ऑनलाइन सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। सबसे ज़्यादा जो सामान बिकता है वो मोबाइल फ़ोन है। आज एक फ़ोन के आप लॉन्चिंग का ऐड लगा दो, भाई तक इतने उनके पास पीस नहीं होंगे जितने ऑर्डर आ जाएंगे उनके पास, और किसी स्टोर पर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। ये ट्रेन लेकर आया चाइना, उन्होंने कहा इंडिया के अंदर भाई साहब फ्लिपकार्ट फेमस वेबसाइट बन गई है, उसको पकड़ो और फ्लैश से लगाओ, ये 5 मिनट के अंदर जितने फ़ोन खरीद सकते हो खरीदो, और 5 मिनट के अंदर सेल खत्म, आउट ऑफ स्टॉक सारा माल। तो हाइप क्रिएट कर दिया ऐसे करके। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक कमरा अगर यहाँ पर आईफोन से भरा हुआ है और आप आओ अरे यहाँ तो बहुत सारे आईफोन लगे, फिर कभी देख लेंगे आगे, अब यहाँ पर मैं 2 ही रख दूँ, यार खत्म होने वाले ले लो, समझ रहे ना। तो ये सब सेल्स की स्ट्रेटेजी होती है कि स्टॉक को ऐसा दिखाओ कि भाई 5 मिनट है तुम्हारे पास, लेना है ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं और किसी को ले लो। तो इन्होंने ये टेक्निक लगा के सामान बेच दिया। नहीं तो एक टाइम था ना 2014 तक, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर स्पाइस हॉटस्पॉट के कितने आउटलेट मिलते थे मैं देखने के लिए, जहाँ से फ़ोन खरीदे जाते थे। या जैसे नोकिया जो था 2012 था बड़ा फेमस है, नोकिया प्रायोरिटी सेंटर हुआ करते थे, हम लोग वहाँ जाते थे, फ़ोन एक्सपीरियंस करते थे, फिर लेते थे। तो अब ये सब खत्म हो गए। अब बचे तो स्टोर बड़े बड़े महंगे महंगे थे, वो एप्पल के रह गए, ठीक है। नहीं तो वो भी अब ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि दुकान पे जाओगे महंगा है, ऑनलाइन जाओगे सस्ता है, तो बंदे वहाँ से ले लेते हैं। तो कहते हैं ना हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ई कॉमर्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, फिजिकल स्टोर ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आने की एक बंदा था जिसका एक लेगेसी चलते आ रही है कि पिताजी ने कभी दुकान स्टार्ट की, बेटे ने ज्वाइन की, बेटे के बेटा पे बैठा, अब बेटे का बेटा किस पे बैठेगा, दुकान तो खत्म हो गई, सिस्टम चेंज हो गया। तो अगर आप ई कॉमर्स के साथ नहीं जाओगे तो आप लॉस में जाओगे। अब ई कॉमर्स का ये हुआ नुकसान, तो ई कॉमर्स का दूसरा फायदा क्या हुआ, ई कॉमर्स ने ना जाने कितने अनपढ़ लोगों को भाई साहब जॉब दे दी डिलीवरी की। तो भाई उधर नुकसान हुआ तो उधर दूसरे लोगों को फायदा मिल गया, है ना। अब इतना ज़्यादा डिलीवरी होने लगा कि भाई साहब गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई 2030 तक, अभी हम लोग 24 में है ना, तो आप आज की डेट में आप जब रोड पर निकलते होगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा कार्गो व्हीकल्स ईवी बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 2030 तक अगर किसी की सप्लाई चेन में ईवी व्हीकल नहीं हुआ तो वो बंदा बिजनेस नहीं कर पाएगा।
तो आप देखते होगे ना जो ये छोटे छोटे आते हैं घर पे, ब्लिंकिट वाले, जेप्टो वाले, ये सब क्या है, ईवी वाले वो सिस्टम पर आ चुके हैं। ये जो नई कंपनी आ रही है वो ईवी के साथ ही आ रही है सीधे। रोडों के ऊपर आप देखोगे ऑटो जो है वो ईवी बन गए, बसेस तो दिल्ली में चली रही हैं, ठीक है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया 2030 तक, बाई 2030 सब कुछ ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन हम यही लोग कर रहे हैं। बंदे को 1 किलो टमाटर चाहिए, उसने ब्लिंकिट पे डाल दिया ऑर्डर, तो पहुंच गया बंदा घर पे लेके सामान। अब ये सब लोग अगर पेट्रोल से अगर चलेंगे तो नुकसान है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो किसी ना किसी पेज पर गलती तो इनसे भी हुई होगी, जरा चेक करेंगे। एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेमिंग, तो सोच समझ के बनाए हैं। वैसे तो यहाँ पर छोटे गलती तो करी थी इन्होंने, मैंने देखा हुआ तभी मैंने खोला है, इसको ऐसे नहीं खोला। किसी न किसी में इनके गड़बड़ है। चलो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपल डॉट आना नहीं चाहिए। देखो यहाँ देख रहे हो ये बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज वगैरह जो ये लिख के आ रहा है, यहाँ पर क्यों दे रहा है ये ट्रिपल डॉट? कोई इंस्टीट्यूट इन, ये देखो ये इसके आगे का जो पार्ट है वो ट्रिपल डॉट में जा रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसा आना नहीं चाहिए आपकी यूआरएल पर। यूआरएल में हमेशा ये देखो, जैसे मैक वालों ने डाला हुआ है ट्रिपल डॉट आ गया, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लिखने का। जैसे आप यहाँ देखोगे ट्रिपल डॉट आ रहा है, गलत है। तो ध्यान रखें यूआरएल में अगर ट्रिपल डॉट बन रहा है तो आपका ना तो एल्गोरिदम पढ़ पा रहा है ना ही यूज़र पढ़ पाएगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई आपका मैसेज पूरा यहाँ दिख जाए लिखा, जैसे अरीना मल्टीमीडिया कनॉट प्लेस, क्लियर समझ में आ रहा है। अब ये क्या होता है ना कि स्ट्रैटेजी होती है बहुत सारे लोगों की कि अधूरा दिखाओ तो बंदा क्लिक करेगा। भाई आज की डेट में यूज़र के पास जहाँ 1000 ऑप्शन हो, तुम्हें क्यों क्लिक करेगा? भाई ऐसा तुमने क्या खास, तुम अकेले या तो फ्लिपकार्ट तो हो नहीं, या अमेजोन तो हो नहीं, भाई तुम ही 2 लोग हो मार्केट में और कोई है नहीं। तो या तो तुम इतने यूनिक हो कि तुम ये स्ट्रैटेजी चला पाओ, नहीं तो फिर ऐसी हरकतें मत करो आज की डेट में। ये पहले चलता था, अब नहीं चलती ऐसी चीज़ें। इसको बोलते हैं ब्लैक हैट, ठीक है। ये कुछ भी कर लिया और बाद में बस चला लेंगे काम, ऐसे नहीं होता। तो बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो टाइटल को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो टाइटल हमने यहाँ किया था अपना डिफाइन। तो क्या है कि द टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली एंड इट इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। The title elements is required in HTML document. The content of a page title is very important for search engine optimization SEO. The page title is used by search engine algorithms to decide the order when listing pages in search results. तो ये जो हमारा लिस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे हो जब आपने एक क्वेरी लिखा अरीना एनिमेशन तो एक सीक्वेंस पे डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले जो 4 जो पोजीशन होती है टॉप 4, ये आपकी रिजर्व रहती है गूगल एड्स के लिए। इस वक्त ज़्यादा लोगों ने ऐड नहीं चलाए हुए, 2 ही ऐड चल रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई और ऐड नहीं। तो मैक्सिमम 4 ऐड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका ऑर्गेनिकली जो सबसे ज़्यादा आपका फेमस होगा वो आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा तो था अरीना एनिमेशन, लेकिन मैक भी आ रहा है इसके अंदर। तो मैक क्यों आया है? क्योंकि मेरा जो कीवर्ड है ना एनिमेशन, वो मैक में मैच हुआ है। देख रहे हो नीचे, अरीना नहीं मैच हुआ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इसमें अरीना मैच नहीं हुआ, कीवर्ड क्या मैच हो रहा है? एनिमेशन। तो जो मेरी क्वेरी होती है ना वो मेरी बोल्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आपको सर्च करते हो तो ये ध्यान रखना कि आपने क्या ढूंढा है टॉप 4 में, क्या वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेरा एग्जैक्ट मैच 3rd नंबर पर है, दिखाई दे रहा है बोल्ड। तो हमें से 95% जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर वो गलत ही चला रहे हैं गूगल। हम तो कहते कुछ लिखा कुछ आ गया चलो क्लिक कर लिया, हम देखते थोड़ी ना कि एग्जैक्ट मैच कहाँ पर हो रहा है। आप 10 क्लिक कर दो तो शायद उसमें से एक निकल के काम की चीज़ आती है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुमने लिखा ये था ढूंढ कुछ और रहे।
तो आगे से जब भी आप ढूंढें तो आप ये देखें कि आपने जो सर्च किया है वो सर्च यहाँ हो रहा है, ये नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा भी टॉप में आया, तो यानी कि इसका मतलब गूगल ने बोला ये है, तो ये टॉप वाला ऐड है। अब इसके नीचे चलोगे, ये है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपको वो सेंटर दिखाई देंगे जहाँ पर आपने सर्च किया। यानी कि मैंने जो ये क्वेरी चलाई, ये साउथेक्स में बैठ के चलाई है, तो सबसे पहले कौन सा अरीना आएगा, उसके बाद कॉनॉट प्लेस, उसके बाद साकेत। ठीक है, तो मेरे से आगे साकेत पड़ता है तो साकेत आ रहा है। अब कई बार आपको यहाँ पर हो सकता है कि लिखने पर मेरठ दिखा रहा हो, तो वो गलत है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो सर्च होती है वो होती है उसके थ्रू, क्या बोलते हैं, लैन के थ्रू। ये वाईफाई से चल रहा है ना, वाईफाई या लैन के थ्रू जो ब्रॉडबैंड हम लोग लगाते हैं। तो ये जो आईपी होते हैं सफल होते रहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे जाके, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या पकड़ रहा है, नोएडा की लोकेशन पकड़ रहा है इसके अंदर। बट बाई लक ये हमें इस वक्त सही डेटा दिखा रहा है इस जगह पर। अब कई बार आप देखना कि जैसे अरीना में अगर नेट चला किसी पीसी के ऊपर ना, और तुम कुछ सर्च करोगे और लोकेशन अगर होगा तो कहीं और का दिखाएगा। जैसे मैं कोशिश करता हूँ नेट पीसी, लॉग इन कर लेना है। मैंने यहाँ पर आज, एक मिनट दीजिएगा। इनको 2D करेक्टर नहीं बढ़ाना है, ये उनको बता देना। हाँ, तो इनको कुछ ऐसा सिखाना है कि जैसे आज की डेट में रेस्पॉन्सिव ऐप्स वगैरह बनते हैं ना, तो वैसा कुछ उन्हें सिखाना है। जब ये एनिमेट पीसी स्टार्ट होता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है एड्स के नाम से, तो एड्स के अंदर ही उन्हें पूरा सिखाना है, और फालतू किसी के करेक्टर वगैरह नहीं कराना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे बर्गर टेम्पलेट के नाम से अवेलेबल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, बर्गर टेम्पलेट। वैसे इसमें है कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर क्या करा कि लोकेशन का सिस्टम लगा रखा है। तो मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ से देखो लिखा रहा है अलाउ। तो जैसे मैंने अलाउ किया, मुझे अपनी जहाँ पर मैं हूँ यहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से गेट कोऑर्डिनेट्स पर जाता हूँ तो यहाँ से
जीपीएस कोऑर्डिनेट साइट पर आओ और यहाँ से गेट जीपीएस कोऑर्डिनेट पर क्लिक करो, अलाउ करो। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है बस 28.576973 हाँ 69728 कहाँ गया भी, ऐड आ गया। हाँ तो ये कुछ यहाँ का दिखा रहा है। तो यहाँ पर ज़रा एक देखो दूसरा ऑप्शन आना चाहिए, मैप डिफरेंट तरीके का। यहाँ पे लिखते हैं maps.google.com और देखते हैं हमारा बीकन कहाँ पर आ रहा है। तो जब आप इसको चलाओगे तो यहाँ देखते हो इधर एक ये छोटा सा कंट्रोल आता है, इधर शो योर लोकेशन, इसको क्लिक करो, अलाउ करेंगे। तो ये योर प्रिसाइज लोकेशन कुड नॉट बी डिटरमाइन हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है भाई। अच्छा जी, तो कोई और वेबसाइट देखो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मेरे मैप पर लोकेशन बता दे, इससे हमारा काम चलना चाहिए। तो लैटिट्यूड हमारा कितना आया था उसको निकालो। अरे अरे अरे, ये रहा हमारा लैटिट्यूड और ये रहा हमारा लॉन्गिट्यूड। हाँ जी मैम। अच्छा एक काम करो फिर आप ना इनको जो मैडम पढ़ाते हैं वो पढ़वा दो, जो बची चीज़ होगी वो मैं करा दूंगा लास्ट में। हाँ तो वो तो कराई दो ना, टूल्स तो खत्म हो ही जाएंगे ना बच्चों के। किनको, निशा मैडम को? अरे कोई नहीं, नहीं बच्चों ने बहुत सारों ने पढ़ रखा है मैम, ऐसी बात नहीं है। GWDD में पढ़ा तो है उन्होंने, क्या नाम है जिसकी जॉब लगी थी। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। ओके। 10 बटे और। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, बना बना दो फिर बैच देख लेते हैं। हाँ दे दो। कल से नहीं करो आप इनको, अच्छा, क्योंकि रेगुलर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा इधर चल रहा है ना साउथ एक्स में, तो मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। मंथ तो लगेगा कम से कम। हाँ हाँ कर दो। ठीक। तो देखो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर, और इसको हम लोग जूम करें यहाँ पर तो ये लोकेशन देखो कहाँ की पकड़ रहा है। अब ये
देख रहे पीछे कहीं बारापुला एलिवेटेड रोड को पकड़ रहा है, जबकि हम है कहीं यहाँ पर इधर की तरफ। अगर देखा जाए ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, तो हमें होना चाहिए कहीं यहाँ पर। और बिंदु महात्मा गांधी, कोई आ रही जानी पहचानी सी जगह इसमें, साउथ एक्सटेंशन ये है ना मेट्रो। हाँ, तो हमें कहीं यहाँ होना चाहिए था। ये देख रहे हो, ये साउथ एक्सटेंशन वाला ये अपना ये पीछे पार्किंग एरिया आ गया अपना, ये ज़रा डोमिनोज वगैरह है, इस लेन में हमें यहाँ पे कहीं होना चाहिए था। तो देखो मैं कितना दूर दिखा रहा है पीछे। तो ये होता है साइड इफेक्ट डेस्कटॉप सर्च का। तो इसलिए कभी भी मार्केटर्स जो होते हैं ना, कंप्यूटर को टारगेट करके ऐड नहीं चलाते, वो चलाते हैं जनरली फ़ोन को लेकर। अब देखो जैसे आप अपने कोऑर्डिनेट बताना मेरे को, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यूआरएल को आपको भेज रहा हूँ, जो मेरे को व्हाट्सएप किया आपको। अब देखो हम सब लोग अगर इसको अपने अपने फ़ोन पे चलाएंगे ना, हमारे सबके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसका फ़ोन किस कोऑर्डिनेट पर है। ज़रा चलाओ और बताओ, अपना लोकेशन ऑन कर लेना एक बार। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड माई कोऑर्डिनेट्स पर जब क्लिक किया था, तो हमारा कोऑर्डिनेट आया था 28.576978। अब जो कोऑर्डिनेट है, मैं नया कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ मेरी डिवाइस का क्या है। तो हमने लिखा 28.570168, और लॉन्गिट्यूड हमारा आया है 77.2208858। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट डालने का हम लोग जूम करेंगे यहाँ पर, तो देखो साउथ एक्स आ गया। साउथ एक्स के अंदर हम पार्किंग एरिया से होते हुए यहाँ पर हमें निकालना है। अब ये देख रहे हो रोड अपने अरीना का आ गया है इधर, ये अपना अरीना है, तो काफ़ी क्लोज निकल के आ गया डेटा। तो ये होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का कमाल सारा। फाइव सेवन जीरो वन सिक्स थ्री एट, और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, ज़रा एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो देखते हो जब आप कुछ ऑर्डर वगैरह इनिशिएट करते हो अपने सेल फोन पर, तो ब्लिंकिट करते हो या जेप्टो करते हो या कैब बुक करते हो, तो उन्हें कैसे पता तुम एग्जैक्ट कहाँ पर हो। तो जब आपका बुकिंग होता है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स उस बंदे के पास चले जाते हैं, और तुरंत आपका रूट मैप प्लान हो जाता है कि भाई कहाँ से बंदा वो आ रहा है और कहाँ आप खड़े हो। तो पूरा डिस्टेंस रियल टाइम में कैलकुलेट होकर पता चल जाता है कि 10 मिनट में राइड आने वाली है, 15 मिनट में आने वाली है बंदा। तो ये जावास्क्रिप्ट से होता है। सिखाएंगे तुम्हें, बट जो रियल जो होता है ऐसे वेबसाइट्स वगैरह में, वो खरीद के होता है, पैसा लगाना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि पता चला जोमेटो पे किसी ने ऑर्डर प्लेस तो कर दिया, राइडर उसको ढूंढ रहा है भाई साहब कहाँ जाऊँ देने। ऐसा नहीं कि अब अभी बहुत प्रिसाइज हो गया, अभी भी कई बार क्या होता है कि कई बार आपका जो सोसाइटी है वो ऐसा फ्रंट फेसिंग है, लेकिन आप बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल बैक वॉल पर बैठ के ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो पीछे वाली सोसाइटी में दिखा देगा तुम्हारी लोकेशन। तो बेचारा रूट जो बनेगा वो जा रहा है दूसरी सोसाइटी में, लेकिन तुम्हारा है आगे से एंट्री की सोसाइटी में। तो कहता है भाई साहब आपका लोकेशन समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर हो। खासकर रातों में बड़े परेशान होते हैं, दिन में तो दिख जाता है, रातों में भटकते रहते हैं इधर से उधर ऑर्डर लेके। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करा ना, कि जैसे आप देखते हो ना ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट में उन्होंने हर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उन्होंने वो बना दिए अपने आउटलेट। जैसे देखते हो ना डोमिनोज होता है, हर एरिया का अलग होगा। आप दूसरे एरिया में रह के इधर वाले डोमिनोज से ऑर्डर नहीं ले सकते,
वो नहीं प्लेस करेगा। आप जाके खा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर नहीं देने आएगा तुम्हें। एरिया डिफाइन है। अभी सीधी सी बात है, आधे घंटे की मैंने गारंटी दे रखी है तुम्हें और मैं तुम्हारा एड्रेस ढूंढने जा रहा हूँ, तुम तो कह दोगे कि भाई साहब मुझे फ्री दे दो। तो ऐसे नहीं हो सकता ना। ऐसे ब्लिंकिट वालों ने बड़ा सोच समझ के प्लान किया। उन्होंने अपने यहाँ के वेल ट्रेन बंदे रखे हैं जिन्हें सारी लोकेशंस पता है। तो तभी वो कमिट करते हैं कि 15-16 मिनट में हम ऑर्डर डिलीवर कर देंगे आपका। 15-16 मिनट जिसमें आप ऑर्डर प्लेस भी कर रहे हो, जैसे पहुंचा उनके पास, उसमें उन्होंने सामान को उठाना भी है, वेट करना है, कलेक्ट करना है, डालना है, बिलिंग कराना है और निकलना भी है। बंदा आपके पास आ जाएगा उतनी देर में। लेकिन ये थोड़ा सा तेज़ है, कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि 16 मिनट तो 16 मिनट में 16 के 17 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। बट देखे जा रहा है इतनी देर में, और क्या ही चाहिए। जैसा होता है ना नॉर्मल जगह पे, क्या होता है कि भाई सब्जी मार्केट या तो सुबह को लगेगा या शाम को लगेगा, तुम्हारी खत्म होगी दिन में, तो क्या करोगे? ब्लिंकिट करो। नहीं तो एक टाइम भूखे रहो। अब यहाँ वाला जो बंदा है आज की डेट में, वो कहीं बाहर जाके परेशान है, दिल्ली एनसीआर में रहने वाला, क्योंकि उसको यहाँ की आदत है। अब वो जाएगा भाई से कहीं बाहर रहने के लिए, तो वो बेचारा शाम तक का वेट करेगा बैठ के। तो ब्लिंकिट और जैप्टो जैसी कंपनियां क्यों मार्केट आई? दिल्ली एनसीआर के आलस की वजह से। भाई सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस जो आज के जो मॉडल चल रहा है वो कैसे चल रहा है? लोगों की लेजीनेस, आलस है भाई लोगों में। 10-15 रुपये नहीं देखते, तुम ले लो लोगों से। वो तुम्हें एक सामान देगा, उससे 20 रुपये ले लेगा तुमसे। अब तुम उससे 20 सामान मंगाओ तो भी तुमसे 15 रुपये डिलीवरी लेगा, तुम 100 मंगाओ तब भी तुमसे उतनी डिलीवरी लेगा, लेकिन लेगा जरूर। चलो, तो टाइटल टैग ये हम लोगों ने समझा इसका रोल कि किस तरह से बेसिकली हमारे लिए काम करता है। अभी जरा इसको और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं यहाँ पर। The title element, UL LI। हमारी ट्रेनिंग चल रही है बंदों की, चल रही है। आज एक्चुअली ना मुझे तुम्हें मैसेज करना था, मैं भूल गया करना। मेरी 3 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। So my output is going to be 16 right now. Because this variable C holds the function of what? A plus B, the arithmetic operations only. Like I told you that. चल, तो ये क्या करता है? डिफाइन a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorites। फेवरेट्स का मतलब क्या होता है? बुकमार्क जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जब आप किसी पेज को बुकमार्क करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक स्टार का सिंबल आता है। अब मान लो आपने इसको बुकमार्क कर दिया, देखो नेम सेव हो गया अपना यहाँ पर। मैंने भी बुकमार्क किया नहीं है, जस्ट हमने करके सब डन करेंगे तब सेव होगा। तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे, फ्लिपकार्ट आपने सर्च किया, जैसे आप इसको बुकमार्क करेंगे तो पूरा लिखा आ जाएगा। पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स तो लिखा रहे, तो पूरा यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा कि क्या आपने रखा है। तब जैसे यहाँ से आपको क्या मिलता है? बुकमार्क का ऑप्शन। तो जो भी आपने बुकमार्क बनाएंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे, रेस्ट बुकमार्क आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। मैंने भी 2 बुकमार्क बनाए थे, HTML फाइल पाथ और फ्लिपकार्ट वाला, इस तरह से। तो बुकमार्क जब हम लोग किसी चीज़ को करते हैं तो हमारा जो सेव आइकन होता है ये भी सेव होता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, तो बुकमार्क के अंदर जब आप जाते हो, किधर गया भाई? खो गया, ये रहा।
यहाँ देख रहे हो ये सेव आइकन आता है आगे, जिसका नहीं होगा उसका नहीं आएगा, जिसके ऊपर होगा लोगो बना हुआ तो वो सेव हो जाएगा। अब मेरे को फ्लिपकार्ट का सेव के देखो आ रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमने फेवरेट में ऐड किया इस तरह से। डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. तो टाइटल कभी भी काम चलाओ नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी रख दिया ABCD और चला लें काम, तो वो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर सही है कि ABC1 ABC2, बट जब आप वेब के लिए काम करते हो तो ऐसा नहीं करना है हमने। तो अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट H3 एग्जाम्पल, और यहाँ से आप उठा लेंगे टेक्स्ट एरिया वाला कॉलम, ला के यहाँ पर कॉल करिए इसको। यहाँ लिखिए HTML5 इस तरह से, और जो भी आपका टाइटल होगा वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। मीनिंगफुल पेज टाइटल, तो इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा टाइटल, और जो भी आपको बॉडी में दिखाना है द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आउटपुट चेक करेंगे इसका H3, ये भी यहाँ से उठा लो, यहाँ जाके कॉल कर Ctrl+S, यहाँ से इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है। ट्राई HTML हेड टाइटल, यहाँ से हम लोग अपना पूरा ये कॉपी कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पर लाके कॉल कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर लाके चेंज, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ से कोड की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, और इसको ओपन करो। आगे यहाँ पर इस तरह से, तो जो भी हमने पेज का टाइटल रखा हो ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है इस तरह। तो 60 to 65 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस इसकी लेंथ होती है, इससे ज़्यादा का हमने नहीं लिखना होता है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट the HTML style. The style element is used to define style information for a single HTML पेज। तो जब भी आप लोग कोई इंटरनल स्टाइल लिखते हो जो कि हम लोग हेड में जाके डिफाइन करके आते हैं, तो वो एक ही पेज पर इफेक्टिव होता है, उसका दूसरे पेज से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर एक्सटर्नल होगा तो क्या होगा कि मैं एक पेज में चेंज करूँगा, मेरे सभी पेजेस में चेंजेस हमारे डिस्प्ले होंगे उसके अंदर।
तो इसका आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे H3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो क्या होता है इसमें, आपको यहाँ जाके है, हमें इन सबकी ज़रूरत नहीं है, खाली स्टाइल टैग लिख के आ जाओ इस तरह से। और जो भी आपने अपना पेज का कलर वगैरह रखना है वो डिफाइन कर लो। जैसे बैकग्राउंड कलर मेरा ये रहेगा, H1 का कलर कुछ और रहेगा, उसको जाके आप डिफाइन कर देंगे कलर ब्लू। जैसे से पैराग्राफ वगैरह अगर कोई है तो उसका कलर डिफाइन कर दोगे इस तरह से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज के लिए हो गया। यहाँ जाइए, इसको सेव कर लीजिए, इसको नेम दे दीजिए स्टाइल, एंटर करिए, अपना स्टाइल यहाँ से करिए कॉपी, यहाँ लाके कॉल, नीचे जाइए और यहाँ पर आप अपना जैसे कि एक पैराग्राफ डिफाइन कर लोगे, एक हेडिंग डिफाइन कर दोगे, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, बाकी बॉडी का जो कलर है आपका वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको जाकर रिप्लेस कर देंगे विद स्टाइल। फाइल को ब्राउज़र में चेक करिए, रिफ्रेश, तो दिखाई दे रहा है कलर हमने जो सेट किया था। यहाँ पर हमने लाइट ग्रे कलर सेट किया तो लाइट ग्रे कलर, ब्लू और रेड हमने हेडिंग और पैराग्राफ को ऑफर किया था तो हमारा ये कलर वर्क करेगा इस तरह से। इसी तरह से आपका आता है लिंक, यानी कि किसी एक्सटर्नल स्टाइल को अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस केस में, तो यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट, यहाँ लिखिएगा the HTML link element. So the link element defines relationship between the current document and an external resource. The link element is most often used to link to external style sheet. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लिंक टैग। तो यहाँ पर लिंक रिलेशनशिप में आपने लिखना है रिलेवेंट में स्टाइल शीट, HREF में जैसे हमारे पास एक mystyle.css अवेलेबल है, यहाँ तक लिख दो इस तरह से। और यहाँ से आपने इस फाइल को जाके सेव एज कर लेना है और इसको नेम दे देना है लिंक और एंटर। इस पेज में हमें यहाँ पर जाके इसको कॉल करा लेना है, लिखेंगे लिंक माई style.css। इंटरनल का कोई रोल नहीं रहेगा, इंटरनल को हटाइए और फाइल को करेंगे कंट्रोल एस। इस फाइल में देख लो क्या क्या लिखा है, बॉडी H1 और पी से रिलेटेड भी कोड कर दो, तो ये पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। चलिए ये हमने एक्सटर्नल में चेंज किया, यहाँ पर हमने इसको चेंज किया। अभी हम लोग जाके यहाँ से ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश, इसकी हाइट थोड़ा कम कर दो और क्लिक करो, कुछ गड़बड़ है इसको करेक्ट करो, लिंक क्लोज, रिफ्रेश, क्लिक करिए, है ना। अब इसका फायदा क्या है, जैसे ये फाइल यहाँ पर कनेक्टेड है माई स्टाइल की, अब माई स्टाइल और भी हमने जैसे पहले कहीं लगाया होगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, अभी इसके अंदर जाके मैंने माई स्टाइल को पकड़ के पैराग्राफ को क्या बोला रेड कलर, तो जिस फाइल में ये लगी हुई है अगर वहाँ पर पैराग्राफ होगा तो उसका कलर भी रेड हो गया होगा, है ना। तो
जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा 95% हम लोग प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि हमें नहीं पता क्लाइंट कब बोले चेंजेस के लिए। और अगर आपने इंटरनल काम कर रखा होगा बहुत ही अच्छा किया हुआ है, लेकिन अगर आपको क्लाइंट ने बोल दिया चेंजेस के लिए, तो आपको अगर 10 पेज है तो 10 पेज में जाके चेंज करके आना होगा। और आज की डेट में 10 पेज की वेबसाइट होती नहीं है, आज की डेट में वेबसाइट में हज़ारों पेज होते हैं, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए एक्सटर्नल को प्रेफर करना है, एक जगह लिखो सब जगह पर ऑटोमेटिक चेंज, ठीक है, एक झटके में। और उसके अंदर भी जब मैं आगे आपको लेके चलूँगा तो आपको ये टेक्निक बताऊँगा कि जैसे मान लो कि अब एक वेबसाइट जब आप बनाओगे उसमें 100 पेज हैं, 1000 पेज हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहाँ पर भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि आपको अभी तो लगेगा आसान है कि चलो एक में कर देंगे सब में हो जाएगा चेंज। अब 100 पेज बनाने के लिए, 1000 पेज बनाने के लिए आपने गिने चुने एलिमेंट तो लगाए नहीं होंगे, टैग तो बहुत सारे होंगे ना भाई, पैराग्राफ का कलर अलग होगा, हेडिंग का कलर अलग होगा, बैकग्राउंड का कलर अलग होगा, तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जब कलर होंगे तो फिर भी आपको दिक्कत आएगी। तो वहाँ भी लोग परेशान हो जाते हैं, कहते सर बार बार चेंजेस मत करवाओ। अगर आप क्लाइंट को ऐसे बोलोगे तो क्लाइंट अब तो तुम्हारे साथ काम कर लेगा, अगली बार तुमसे पास काम नहीं करेगा, भाई इसको चेंजेस बोलो करता नहीं है, ठीक है। अब तुमने तो अच्छे के लिए बोला, लेकिन वो तुम्हारे साथ खराब हो जाएगा रिलेशन। तो हम क्लाइंट को मना नहीं कर सकते काम करने के लिए, ठीक है। तो कंपनियां क्या करती हैं प्रोफेशनली कि क्लाइंट के रिव्यूज कम से कम आए, वो क्या बोलती हैं कि सर अगर आप 10,000 रुपये पे करो तो हम इस पर 3 बार करेक्शन करके देंगे, जो मर्जी करा लो, 3 के बाद आपने जो भी करेक्शन कराने उसके 1000 रुपये पर चेंजेस होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि भाई अनलिमिटेड चेंजेस अलाउड हैं, तुम तो खेलते रहोगे मेरे साथ बैठ के, प्रोजेक्ट फाइनल होगा नहीं। अब जब मैं तुम्हारे साथ ये कंडीशन लगा दूंगा तो तुम 3 जो चेंज होंगे ना वो भी बड़े सोच समझ के बोलोगे मेरे को, कि पता चला पहले वाला सही था और मेरे 3 चेंज होते वो ओवर हो गए, तो उस वाले पर पहुंचने के लिए मुझे दोबारा पैसा पे करना पड़े। तो इसलिए ना पैसे की कंडीशन लगा दो, जैसे अरीना में होता है ना कि मान लो कि तुम्हारा बैच चेंज तुम्हें कराना है तो 5,000 रुपये लगेंगे, अब तुम फालतू के कराओगे नहीं, तो तुम कहोगे नहीं सर मेरा बैच बदल दो, अब मेरे को ये सही नहीं लगा, मेरा ये वाला कर दो, तो परेशान हो गए करते करते क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है ये कंडीशन लगा दो, अब वही करवाएगा जिसको ज़रूरत है, अब फालतू वाला बंदा टाइम पास वाला नहीं होगा। या जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे परेशान करते हैं कि आज मैं नहीं आ रहा मेरे को ऑनलाइन दे दो इसका भी चार्ज है, या तो परमानेंट ऑनलाइन या परमानेंट ऑफलाइन। तो जब इस तरह की कुछ कंडीशंस आ जाती हैं तो फिर मीनिंगफुल वाले काम होते हैं, फालतू की चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती हैं अपने। तो इसमें ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको आगे जाके सिखाएंगे, रूट के ऊपर काम करना है, ऐसे करके कुछ लिखते हैं हम लोग यहाँ पर रूट, ठीक है। अब इस रूट का फायदा क्या होता है, आप यहाँ पर पूरा टेम्पलेटिंग कर देते हो, वेरिएबल बना देते हो कलर के। अब मेरी वेबसाइट में कलर रेड है एग्जाम्पल के तौर पर, अब रेड कलर कहीं बैकग्राउंड का हो सकता है, कहीं हेडिंग का हो सकता है, कहीं पैराग्राफ का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। अब तुम सोचोगे भाई कंट्रोल एफ करके रेड को पकड़ के चेंज कर दें, जो क्लाइंट बोलेगा। अब रेड मैंने जैसे तुम्हें 3 सिनेरियो दिए, मुझे तो उसमें नहीं करना था, खाली पी के लिए चेंज करना था, तो दिक्कत हो गई ना, फिर तुम्हारे जो नहीं करने तो वो भी बदल गए। तो इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल बना के काम करना सीखना होगा कि कैसे इसको भी हैंडल किया जाए। एक्सटर्नल होने के बाद भी काम आसान नहीं होता है, वैसे तो आसान होगा कि 100 फाइलें नहीं खोलनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना कि भाई ये जो हम लोग यहाँ पर थ्योरी लिख रहे हैं जिसके अंदर इसकी ये CSS है। अब ये अगर मैं CSS यहाँ से पूरी कॉपी करके एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ डाल दूँ, ठीक है, तो ये CSS आ गई सारी। अब ये देखना ज़रा कितनी CSS है, कितनी हज़ार लाइन है, 13,909 लाइन है जो CSS तुम चला रहे हो। अब मुझे बताओ क्या एक्सटर्नल आसान है, नहीं है ना। तो इसलिए वेरिएबल्स के साथ जाना पड़ता है। तो अब यहाँ देख रहे हो ये इतने सारे वेरिएबल हैं बने हुए जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देख रहे हो रूट। तो मान लो क्लाइंट ने बोला कि ब्लू कलर बदल दो, तो तुम यहाँ बदलोगे जहाँ भी ब्लू का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ब्लू एक ही बार होगा, ब्लू और भी कई बार होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो हर चीज़ का वेरिएबल सेट हो रखा है, हर एक चीज़ का। यहाँ पर थीम अगर यूजर ने डार्क करी तो डार्क के साथ क्या कलर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स बनते हैं, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, तभी तुम्हारा काम आसान होगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी तुम्हें काम करने में। तो अभी सफ़र लंबा है हमारा। चलो, तो CSS वाला पार्ट क्लियर हुआ, लिंक वाला पार्ट।
तो लिंक से हम लोग एक बार में हर जगह पर चेंजेस कर पाएंगे जहाँ जहाँ पर वो फाइल आपने अटैच किया होगा अपना, ठीक है। कहाँ पहुँची ट्रेनिंग, गोइंग ऑन। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं मेटा एलिमेंट के ऊपर। अब ये मेटा हमने अभी तक नहीं पढ़ा, और मेटा का जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो आता है, एक मेटा जो है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारा एसईओ करने का काम नहीं है फिर भी। वो कौन सा है, ये वाला मेटा। अगर आपने ये मेटा नहीं लगाया हुआ है तो क्या दिक्कत फेस करोगे, आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव ही नहीं होगी। तो ये होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ, जो है हमारे पेज की डिवाइस की जितनी विड्थ है उतनी होनी चाहिए। अब अगर ये मॉनिटर 20 इंच का है तो 20 इंच के हिसाब से हो जाए, अगर ये 32 इंच है तो 32 इंच के हिसाब से, जैसे आप यहाँ 4K पर देख रहे हो तो उसके यहाँ से उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। इनिशियल स्केल 1.0, श्रिंक टू फिट नो, श्रिंक मतलब कंटेंट श्रिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला दब जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मेटा आपको ज़रूर से पता हो। और दूसरा मेटा UTF-8, जब भी हम लोग नोटपैड पर कोड कर रहे थे ना तो आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग फाइल को सेव कर रहे थे तो यहाँ पर एनकोडिंग आती है UTF-8, तो ये हमारी एनकोडिंग होती है करेक्टर की। तो हम यहाँ पर एनकोड करते हैं, ब्राउज़र उसको डिकोड करता है। अब ये जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सब टैग लगा रहे हैं ना ये, लेकिन ब्राउज़र में टैग तो प्रिंट करता ही नहीं है, वो तो आउटपुट देता है। तो यानी कि हमने जो एनकोड किया पेज के अंदर UTF-8 में, ब्राउज़र उसको डिकोड कर देता है UTF-8 से कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा, आपने बोला H1 मतलब मुझे बड़ा दिखाना है, तो ब्राउज़र ने डिकोड किया उसको, लेकिन इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता है, कि ऐसा लगता है जैसे F5 दबाए तुरंत आ गया। लेकिन इसके पीछे क्या है, एक इंजन लगा होता है, गेको इंजन। जैसे हमारी बाइक को, कार को चलाने के लिए इंजन होता है ना, वैसे ही ब्राउज़र के अंदर भी एक इंजन इंस्टॉल होता है। तो क्रोम का जो इंजन है वो गेको है, GECKO, गेको इंजन। और इसी से बेसिकली आपका डेटा बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे नोड होता है ना, आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में V8 इंजन जो ऐसे होता है, V शेप में जो होता है उसको हम लोग V8 इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट जब आप सीख जाओगे, आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज सीखोगे विच इज़ रिएक्ट। रिएक्ट जो चलता है नोड के ऊपर चलता है। अब नोड के अंदर जो इंजन है डेटा को प्रोसेस करने को, V8 इंजन है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब हर किसी के लिए आप वेबसाइट बना के दे रहे हो नोड के अंदर, उसको कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, क्योंकि आप एक महंगी टेक्नोलॉजी लोगों को दे रहे हो फ्री में। अब आप सोचो कि मार्केट में 150 सीसी की बाइक, उसका रेट अलग होता है, 250 सीसी का अलग होता है, 800 सीसी का अलग होता है, 2000 सीसी का अलग है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी किसी को भी नहीं दी जा सकती। कहने मतलब कि आप अगर एक वेब डिज़ाइनर हो और आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हो, तो मुझे किसको किस लैंग्वेज में काम करके देना है हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को PHP आता है, मैं सबकी वेबसाइट PHP में बनाऊंगा। गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई टेक कंपनी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आप देखोगे हर एक कोडिंग का बंदा अलग होगा। PHP वाला टीम अलग होगा, रिएक्ट वाला टीम अलग होगा, नोड वाला टीम अलग होगा, हर चीज़ के अलग अलग होंगे। या फिर टीम ऐसी होगी जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानती हो। जैसे कि डिज़ाइनिंग की जो अभी अब चल रहा है, अभी हम लोग सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसके अंदर बेसिक CSS और JS भी देख लिया है ना। तो एक वेब डिज़ाइनर को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, ये 6 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बनता है वेब डिज़ाइनर, ठीक है। इसके बाद आता है वेब डेवलपर, उसको PHP, MySQL तो ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी वेबसाइट के ऊपर साइन इन साइन अप नहीं होगा, एक यूज़र रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो तक वो वेबसाइट किसी काम की नहीं है। यानी कि एक जो वेबसाइट है वन वे है, आप जो दिखा रहे हो वो एंड यूज़र देख रहा है। लेकिन आज के डेट में आप इंस्टाग्राम पर इतना टाइम क्यों बिताते, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी भी बात कह पाते हो और जो आपको दो लोग दिखाना चाह रहे वो भी आप देख पाते हो। टेलीविज़न क्यों ख़त्म हो गया, टीवी पर भाई सेट है कि भाई इस टाइम से किस टाइम तक 7 लोगों के सीरियल आएगा, नहीं मेरे को नहीं देखना, तो मेरे लिए ऑप्शन आ गया ना OTT का, मैंने छोड़ दिया। भाई मेरी मर्जी, मेरा 1 घंटा मैं जो मर्जी वो देखूंगा, मैं क्यों देखूँ तुम्हारा दिखाया प्रोग्राम। जैसे टीवी का ट्रेंड खत्म हो गया, समझ गए ना। तो वैसे ही है एक वेबसाइट की, अगर आप एक वेबसाइट पर इंटरेक्टिव नहीं होगा, यानी कि यूज़र अगर अपनी पसंद से कुछ नहीं कर पा रहा, भाई मेरे को फ़ोटो चेंज करना है, व्हाट्सएप पे जब मर्जी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर दे तो इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। लोगों के पास आप मिनटों सेकंडों में अपना मैसेज पहुंचा देते हो, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है।
अब व्हाट्सएप पर खाली, अब जैसे टेलीग्राम कितने लोग चलाते हो टेलीग्राम, इंस्टॉल कर रखा होगा बॉट्स वगैरह के लिए, किसी ने अगर चला रखा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करता, कोई चैट नहीं करता वहाँ से टेलीग्राम में, क्योंकि वो उतना इंटरेक्टिव नहीं है ना। तो सीधी सी बात ये है कि वेबसाइट अगर आपने बनाना सीख लिया है तो वेबसाइट के अंदर अगर इंटरेक्टिविटी नहीं होगी, जैसे अब लास्ट क्लास में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की जीएफ बंद करके दिखाई थी आपको, नो स्क्रिप्ट टैग पढ़ाया था ना नो स्क्रिप्ट टैग, तो मैंने जीएफ बंद कर दी, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट कैसे हो गई थी, जैसे डेड हो गई, कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो हर एक लैंग्वेज का अपना इम्पोर्टेंस है। अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, तो क्या फायदा उसका, बेकार है ना वेबसाइट। अब आप लॉगिन करके सामान खरीद सकते हो वहाँ पे, तो यानी कि तुम्हारे फायदे की चीज़ है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा उसको विजिट करते हैं, अमेजोन को विजिट करते हैं। अब इनमें क्या है, ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स से यही दो हैं, ऐसी इंडिया में 100+ वेबसाइट चल रही है, अच्छे अच्छे ब्रांड की चल रही है, लेकिन हम उन पर नहीं जाते। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि भी हमें नहीं पता ना उनका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा है। पता चला आपने ऑर्डर तो किया, लेकिन बाद में ना तो रिफंड हो रहा है ना रिटर्न हो रहा है, मुझे नहीं पता। या फिर मैंने ऑर्डर, जैसे मान लो उन्होंने दे भी दिया फीचर की भी आप रिफंड कर सकते हैं, रिफंड की एक विंडो होती है, एक हफ्ते की, 10 दिन की, महीने भर की। पता चला ठीक है रिफंड ऑर्डर ले लो, लेकिन कलेक्ट करने मत जाओ, टाइम खत्म हो गया, तो हम उस कंडीशन से बाहर निकल गए अपने आप। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स में घपला करती हैं, तो इस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब जैसे क्रोमा का नाम सभी ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ना काफ़ी बड़ा, टाटा कंपनी के अंडर में आता है, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद इनकी वेबसाइट का ज़रा लुक एंड फील देखो आप, देख रहे हो ना, बैनर पूरा फिट आ रहा, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ देख रहे हो ये क्या है, प्रोडक्ट छोटे, टेक्स्ट इतने बड़े, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो मेन्यू को इन्होंने यहाँ छुपा के रखा हुआ है, अरे कैटेगरी तो सामने दिखाओ, कहना क्या चाह रहे हो, बेचना क्या चाह रहे हो, नहीं है ना, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। नहीं, यानी कि मेरे पास सामान तो है, देखो सीधी सी बात है, आप दुनिया का टॉप लेवल का सामान बनाना जानते हो, लेकिन अगर तुम्हें बेचना है ना तो तुम बेकार हो, समझ गए ना। बेच दे तो उसके लिए तुम्हें टीम चाहिए, अच्छी एड एजेंसी हो जो आपके लिए बढ़िया ऐड बना के दे। अब ऐड वैड सब बढ़िया है, मैंने तुम्हारे लिए कस्टमर भी ला के दे दिया, अभी तुम्हारा जो सामान है ओप्पो का या JBL का जो स्पीकर अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बंदा ढूंढ नहीं पा रहा यहाँ, है ना। तो फ्लिपकार्ट का कितना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि भाई बंदे ने लॉग इन किया, सब दिख गया सामने, है ना। अब यहाँ पर इतने बड़े बैनर लगाने का क्या फायदा है जब मेरे को यहाँ पर वो कैटेगरी ना दिखे, अब मैं यहाँ जाके इसको ढूंढूं, फिर वो ऐसी लड़ियाँ बना रखी इन्होंने इसकी, सही नहीं। तो जब तक विजुअल अपील नहीं होगी तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आती। और जैसे आप देखो ना, अगर आप गाड़ी वगैरह कार वगैरह अगर चलाते हो, कार में अगर मान लो कोई फॉल्ट होता है या किसी भी तरह का एक चीज़ हो गया, तो क्या होता है हर चीज़ को आइकन से दिखाया हुआ है डैशबोर्ड में ना, कि मान लो आपने हैंड ब्रेक लगाया तो उसका आइकन अलग आ रहा है, अगर आपका इंजन ऑयल कम है तो उसका सिंबल अलग है, आपका फ्यूल कम है तो उसका सिंबल अलग आ रहा है ना। अब वो आइकन ही ना हो तो तुम्हारी गाड़ी में मेल फंक्शन अगर तुम्हें पता नहीं हुआ क्या तुम खड़े हो लेके उससे, तो किसी कुछ तो बता पाओगे, आपको टेक्नीशियन सबसे पहले ये बताओ सर कौन सी लाइट जल रही गाड़ी में, ये बताओ भाई। आज की डेट में गाड़ियाँ जो है सेंसर से लोडेड है, उसमें सब लिखा आता है कि भाई क्या फॉल्ट चल रहा है उसके अंदर। आपको हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो छोटा मोटा हो आपके लिए बड़ा एरर हो, लेकिन वो आपको बता दे भाई इतना कर दो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए विजुअल जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो विजुअल बेस आपका होना चाहिए। इसकी वजह से क्रोमा का इस वेबसाइट से सेल्स ना के बराबर है, जितना इसको बनाने में खर्चा लिया है उतना सही नहीं। अब ये देखो यहाँ पर ये अलग जा रहा है, लॉगिन वाला बंदा ऊपर भाग गया, ये नीचे आ रहा है, ये सब गलत है, ऐसे नहीं होती। ऐसे अगर आप देखोगे विजय सेल्स, अब ये भी कोई छोटी मोटी चेन नहीं है, बहुत फेमस चेन है विजय सेल्स, ठीक है। अब इन्होंने भी ऐसा बना दिया, यहाँ से नोटिफिकेशन लगा दिया कि भाई हम अगर आप हमें अलाउ कर दोगे तो हम आपको जो भी कोई डील आएगी भेजेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू, लोकेशन भी मांग ली इन्होंने, सब कुछ कर लिया। अगेन फिर वही प्रॉब्लम विजुअल्स की यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर टेक्स्ट लिख के डाल दिया, तो उस यूज़र का भी तो सोचो ना कि भाई ऐसा थोड़ी ना कि आईफोन जो है कि वही बंदे चला रहे हैं जो बहुत ही क्लासी हैं,
भाई अगर हरियाणा चले जाओ, सबकी जेब में पैसा है, जिसको जरूरत भी नहीं वो भी चला रहा है आईफोन, तो क्या मतलब वो आईफोन नहीं खरीदेंगे? भाई मेरे पास पैसा है, मेरी जो मर्जी। लेकिन मुझे समझ में तो आया तुम कहना क्या चाह रहे हो कि नहीं यहाँ पर। अगेन तुमने यहाँ पर सब लिख के ऐसे डाल दिया। तो यही है यूजर एक्सपीरियंस, कि जब तक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं कर पाओगे किसी का, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। आप सोचो कि आप कार चलाते हो और मैं गियर का लीवर आपके जो साइड वाला बंदा बैठा उसके बराबर में जाके लगा दूं, तो तुम्हें क्या गाड़ी अच्छी लगेगी चलाने में? भाई क्या सीन है, मैं गियर चेंज करने वहां जाऊंगा? तो गाड़ियों के अंदर एक बेसिक फीचर दिया गया है कि भाई जो चलाने वाला बंदा है उसके पास में ही सारी चीजें होनी चाहिए। तो जैसे क्या है कि भाई मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, हमेशा सारे लोग तो होते नहीं फैमिली, तो भाई आगे अगर मैं बैठा हूँ तो कम से कम गाड़ी के बेस मॉडल में आगे की 2 विंडो तो पावर विंडो हो, क्योंकि मुझे अगर रोड के उधर से किसी बंदे से कुछ पूछना, शीशा तो नीचे करके पूछ सकता हूँ। और जैसे पहले के टाइम में गाड़ी आती है, बंदा यहाँ झुकता था, शीशा घुमा रहा है भाई, और वो पता नहीं उसने कभी लास्ट खोला हो ना खोला हो, खुल ही नहीं रहा, जाम हो रखा है, फिर उससे पूछ रहा है, फिर उसको बंद करने में मेहनत कर रहा है। अब सिचुएशन अगर खराब हुई कुछ हो तो बटन दबा के 2 मिनट बंद तो कर सकता है, किसी में बंदे घुस गया विंडो में से। समझ रहे हो? दिस इज यूजर एक्सपीरियंस। अब आपका जो 50% डैशबोर्ड होता है वो पूरा कार ड्राइवर का होता है, सारे कंट्रोल्स उसकी रीच में होता है, उस हिसाब से लगाया जाता है। अगर आपके कंट्रोल उस तरह से नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज को बनाने का। तो कोई भी वैसे कितनी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी लगा लो, जब तक आप वेबसाइट को हैंडी नहीं बना पाओगे, एक एंड यूजर का सोच के नहीं बना पाओगे, कोई फायदा नहीं। अब इन्होंने देखो कितना बढ़िया करा, जिसको पढ़ना लिखना आता है वो टेक्स्ट को देख ले, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ग्राफिक देख कर तो समझ जाएगा ना कि हम क्या बेचना चाह रहे हैं किस कैटेगरी के अंदर। तो ये इनका थोड़ा प्लस पॉइंट है। तो इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट जो है यूआई यूएक्स में नंबर 1 पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है, इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, कई बार आप इनके यहाँ देखना, ये इनके ना गलत चल रहे होते हैं। ठीक है, आइटम यहाँ पर 6 चल रहे दिखा 8 रहे होंगे नीचे, 2-2 के जंप मार रहा होगा। इनके की ऐसी नहीं है, इनके साथ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं लॉगिन अगर करूँगा यहाँ से, तो लॉगिन का मुझे ये पेज पर लेके आ रहा है, ये इनकी ग्लिच चल रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं एक अलग विंडो खोल के फ्लिपकार्ट अगर लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ से अगर मैं होम पेज पर आता हूँ वापस लौट के, अब आप देखना यहाँ पर जो पॉपअप है वो अलग से आएगा, ये ग्लिच है। तो मैं डेवलपर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है इनमें फॉल्ट क्या है। ये किसी काम में कमी तो वही निकालेगा ना जो उसको जानता हूँ। अनाड़ी बंदे के लिए सब चमत्कार है, मैजिकल है भाई, ये सब अच्छा चल रहा है। अब हमसे चीज़ें नहीं छुपी, हमें पता है इसमें क्या गलतियाँ हैं इसके अंदर। ऐसे ही चल को जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जब भी कोई वेबसाइट आपके पास आती है तो आपसे क्लाइंट कहेगा कि भाई वेबसाइट देख लो, कोई इसमें कमी तो नहीं है, अगर कुछ कमी है, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वर्क है तो बता दो, उसको बेहतर करके फिर हम लोग ऐड वगैरह अपना रन करेंगे। पता चला आपने ऐड तो चला दिया, लेकिन विजिटर का मूड खराब हो गया, देखते तुम्हारा वेबसाइट भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो, बंदा बाउंस हो रहा है। तो बाउंस होने के पीछे का रीज़न यही होता है कि आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। जैसे एक टाइम था ना जब चाइनीज़ फ़ोन का इंडियन मार्केट में बिकना स्टार्ट हुआ, तो जो जिनका कोई ब्रांड नहीं था, बिल्कुल अजीब व गरीब नाम हुआ करते थे, तो पीछे 6-6 स्पीकर होते थे, 7-7 स्पीकर होते थे फ़ोन के अंदर, पूरा भाई तो रेडियो बना उसके अंदर, कैमरे ठोक दिए ढेर सारे उसके अंदर। तो बंदा देखते कहता भाई बड़ा बुरा सा लगा। तो जो लेबर क्लास होते थे वो लोग चला रहे होते थे, भाई उन्हें क्या ईंटें उठानी है सर पे, वो फ़ोन बजा 10 लोगों का मनोरंजन हो रहा है साथ में, उनके लिए सही था वो। तो अब आईफोन चलाने वाला क्लासी बंदा, उसे कहाँ समझ में आएगा भाई क्या चीज़ है ना। उसको बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड डेलिकेट सी चीज़ें चाहिए, कोई तरीके से फ़ोन एकदम मिनिमलिस्टिक, बड्स लगाए, अपना काम सही चल रहा है, उतना ही चाहिए, है ना। तो सबके अपने अपने काम है, सबका हर प्रोडक्ट का अपना एक एंड यूज़र है ना। जैसे कहते हैं इंडिया के अंदर कार अगर आप चला रहे हो तो कार के ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टायर, जिसके ऊपर आप चल रहे हो, बाकी सब चीज़ें बाद में। अब इंडिया में क्या चल रहा है आजकल की, जैसे होता है ना अलॉय के ऊपर लोग पागल रहते हैं, ऐसे टायर मोटे मोटे चौड़े चौड़े, उसके अंदर ग्रिप बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो चाइनीज़ टायर आ गए इंडिया में। अब जो अच्छा टायर आता है ₹1,00,000 का, वो मिल जाता है तो 20,000 का लगा लो। अब कंपनी साफ कहती है भाई सब फट गई तो हमारी गारंटी नहीं है, अपने रिस्क पे चलाना भाई, लगवा लो। तो अब लो रिस्क,
ले सकते हो, तो तुम्हें अगर फ़र्क नहीं पड़ता। अब टायर को एक्सटेंड कराने का भी ट्रेंड चल रहा है। अब कंपनियां तो देती है बॉडी शेप के अंदर अंदर टायर लगा देती है। अब आप देखते हो जैसे कुछ थारे सड़कों पर दौड़ रही हैं तो वो गाड़ी से बाहर है, पहिए उनके निकले, तो अलग से एक्सटेंडर आते हैं टायर, वो 1 लाख रुपए समथिंग के आते हैं। लोग पैसे की दिक्कत है नहीं, तो क्या करते हैं, लगा लिया, बाहर से मंगा लिए और 14 लाख की थार का ऐसे तो 30 लाख की थार बना देते हैं, लगा लगा सामान उसके ऊपर बैठेंगे तो कम फिर भी 4 ही क्या होता है, बड़ी चीज़ है। और टायर टूट जाते हैं भाई साहब फिर उसके बाद में। तो ये वाला जो हेड वाला पार्ट है, ध्यान रखना आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन जो होता है वो यूज़र के लिए है, आपकी वेबसाइट का जो हेड है वो सर्च के लिए है। तो दोनों का अपना इक्विवेलेंट रोल है। आप किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते कि भाई हेड को छोड़ो बॉडी पर काम करेंगे। हो सकता है कि हेड का काम जिस कंपनी में तुम जॉब करोगे तुम्हारा ना हो, किसी और का हो, ठीक है, बट हेड को नेगलेक्ट कभी नहीं करना है, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई तो वो आप ही की रह जाएगी। मतलब फिर आप ये होगा कि भाई आप लोगों को बताओगे कि भाई मेरी वेबसाइट का नाम ये, चला के देखना। अब कोई बंदा तुम्हें ये कहे कि भाई मैंने एक वेबसाइट देखी थी, भाई वो मेरी थी, तो वो तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा कि या तुम्हें वो बताने में अच्छा लगेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, चला के देखना। अब फ्लिपकार्ट जाके सबको बोले कि भाई मेरी वेबसाइट चलाओ, तो वो उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ होगा, या फिर लोग एक दूसरे सुन के भाई फ्लिपकार्ट का बहुत अच्छी डील मिल रही है वहाँ पर। तो मेन चीज़ ये है कि दोनों चीज़ों का रोल बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो उसको प्रॉपर यूआई यूएक्स ज़रूर करें उसका। तो जैसे हम में से कितने लोगों का यूआई यूएक्स है, किसी का है नहीं है ना, सबका कोडिंग वाला काम है। तो देखो आपके ऊपर ना, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे तो कोई ना कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ज़रूर होगा, ठीक है। तुम्हारा काम है कोड करना, तुम तो सीधे बोलो भाई हमें तो ये बता दो बनाना है कि हम तो बना के दे देंगे तुम्हें, मुझे नहीं पता कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मेरा काम है कोडिंग करना। अब तुमने एक वेबसाइट बना दी, यहाँ पर एग्जांपल के लिए, अब जैसे अब सोचो कि अगर हम इनकॉग्निटो मोड में हैं और हम लोग जीमेल चला रहे हैं। अब हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रैक्टिस बन चुकी है कि भाई जब लोग जीमेल को सर्च करते हैं तो जीमेल की जो पोजीशन है, चलो भाई जरा यहाँ से इसको चेंज करते हैं, हाँ। तो हमें ये पता है कि जो साइन इन वगैरह होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है ना। हम तो कोडिंग वाले बंदे ना, मैं यहाँ रख दूँ कोई मना थोड़ी ना कर देगा मुझे एंड यूजर के लिए दिक्कत हो जाएगी, वो बेचारा ढूंढ रहा होगा कि कहाँ है साइन। क्योंकि वेबसाइट का तो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्योंकि जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो हमारा जो काम होता है ना, ध्यान, बायोलॉजी अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है। मेन जो हमारा ब्रेन है वो लेफ्ट और राइट होता है ना। तो राइट वाला हिस्सा जो होता है वो विजुअल्स को देखता है, ठीक है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो मेमोरीज को स्टोर करने का काम करता है। तो कभी नोटिस अगर आपने किया हो कि जब आपको कोई चीज़ याद करनी होती है ना, तो वो आप लेफ्ट साइड में सोच रहे होते हैं क्या था क्या था। तो यानी कि आपका ये वाला ब्रेन काम कर रहा है जो राइट वाले को याद दिलाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो दिमाग है ना, जब तक तुम्हारी उम्र 25 साल नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा दिमाग पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। ये बायोलॉजिकली टेस्टेड है कि जब तक तुम्हारी एज 25 ईयर नहीं हो जाएगी तुम प्री मेच्योर ब्रेन के साथ हो, जिसको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 25 साल की एज में जाके तुम्हारा ब्रेन फुल्ली डेवलप होता है, और उस एज पर आपके ब्रेन के ना बहुत सारे पार्ट्स हो चुके होते हैं। और जैसे क्या होता है ना कि हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का, तो आप देखते हो खाने में टेस्ट वगैरह ढूंढ रहे होते हो, तो ब्रेन को इससे पता चलता है, तुरंत पता लगता है इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, इसमें ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये वाला जो आगे का हिस्सा होता है हमारा ब्रेन का, ये क्विक रिस्पॉन्स का काम करता है। देखते जब गुस्सा आता है तो सर दर्द कहाँ होता है, पीछे होता है कि आगे होता है, आगे होता है ना, तो ज़्यादा लोड ये ले रहा होता है। तो ये अलग अलग हिस्से हैं, फिर पीछे के हमारे 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे ब्रेन को संभालने का काम करते हैं। तो ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन जनरली हमें ये पढ़ा था 2 हिस्से हैं ब्रेन के। तो ध्यान रखना, लेफ्ट आपका हार्ड ड्राइव है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है ना, एक एसएसडी होती है, एक एचडीडी होती है। ये है एसएसडी, ये है एचडीडी, यानी कि ज़्यादा डेटा इसके पास है जो डेली का है, मतलब कि 2-4 दिन का, 1 हफ्ते तक का आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आप कभी कोशिश करना
जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना वो आपको याद नहीं रहती। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोलो 3 दिन पहले क्या खाया था, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको खाने वाली चीज़ हम लोग याद नहीं करते, टेस्ट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, खत्म करते हैं, भूल जाते हैं। तो सुबह खा के कई बार चाहूँगा सुबह क्या खाया था, सोच रहे हो कई बार, है ना। ये फैक्ट है, क्योंकि वो टेस्ट वाली चीज़ है ना, वो यहाँ है, वो इधर भी नहीं है। तो तुम बहुत ज़्यादा जोर दोगे तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ जी मैंने क्या लिया था, नहीं तो तुम्हें याद नहीं होगा। अब जैसे कोई इंसिडेंट, कोई अच्छी मेमोरी, तो वो तुम्हारी बड़ी संभाल के ब्रेन रखता रहेगा अच्छे भी, क्योंकि होता है क्या ना, जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसके साथ आप उसको कैसे फील कर रहे हो। अब जैसे कोडिंग चल रही है, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो तुम्हारे कहीं नहीं टिकेगा, क्लास से बाहर जाओगे गेट तक सब गायब हो जाएगा, रियलिटी है। अब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, देख के आप उसको एंजॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो आपके अच्छी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कोड को एंटरटेनमेंट की तरीके से लिया या मूवी की तरीके से कर दिया, तो देखना कोड कोई टफ चीज़ नहीं है। ध्यान रखना, चीज़ वही नहीं समझ में आती जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर हमने ये पहले ही दिमाग में डाला कि अरे ब्लैक स्क्रीन, नीले पीले कलर, तो हम 1 साल बाद भी वही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इसमें इंटरेस्ट ढूंढ लिया अपना, तो आप देखना एक बार कोड देख लिया, आप भूलोगे नहीं, फिर उस चीज़ को याद रहेंगी चीज़। जैसे बहुत साल पहले मूवी देखी होगी, जब वो दोबारा आता है ना, तुम्हें पता होगा अगला मूव क्या होगा, है ना, ये लास्ट में मर जाएगा, तुम्हें पता होगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट था। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम बहुत सारे ऐसे मूवीज देखते ना, जो देख तो लेते सबके साथ बैठ के, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा आगे जाके, याद नहीं, फिर कहीं याद आएगा अरे यार कहाँ देखा था कभी। तो ये चीज़ है। तो अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से ट्रेन करो, ठीक है, क्योंकि एक जो ब्रेन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, ब्लैंक हार्ड ड्राइव, जो इसको दोगे वही संभाल के रखेगा, और जितने अच्छे से दोगे उतना अच्छे से संभाल के रखेगा। भाई मैंने बोला कि अगर कोड को आप अगर थोड़ा सा अपना पर्सनल इंटरेस्ट मिला के अगर इसको देखोगे तो कोड भूल नहीं पाओगे। हम स्कूल में, हमारा क्या होता है ना, एक खुद की आदत है, हमारे डीएनए में कोडेड है, हम आसान रास्ता पहले ढूंढते हैं और टफ भी हम ही ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें टफ रास्ता ढूंढना नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूं तो तुम्हारे दिमाग में दूसरा पहले आएगा, ऐसे कौन सी विंडो तोड़ूं। अगर बंद हो गया तो तुम दूसरा रास्ता ढूंढना चालू, अब भाई टफ रास्ता ढूंढ रहे हो ना तुम, तो वही चीज़ है। हमसे ज़्यादा समझदार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हम समझदार बनना नहीं चाहते, ये फैक्ट, ठीक है। अगर हम सब लोग समझदार बनने की सोच लें तो नामुमकिन कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जब चीज़ों का अभाव होता है, तभी किसी चीज़ का इजाद होता है। अगर कोई चीज़ आज आपके डेट पास में बहुत अच्छे से अवेलेबल है तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो चल रहता है ना, ठीक है, लेकिन जब चीज़ें कम हो जाएंगी तब आप जुगाड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, घर पे तुम्हें कोई स्क्रू खोलना हो, खासकर बॉयज़ का, तो ऐसा चम्मच का कोना भी मिला के ऐसे लगा ट्राई मार लेंगे, तेज से खुल जाए। अभाव है ना, तभी तो आइडिया ढूंढ रहे हो, नहीं तो जरूरत क्या, कल कर दोगे, लेकिन मुझे अभी करना है। दिमाग कई बार चीज़ों को ऐसा करता है, हमारा दिमाग क्या होता है, वो ऐसे काम करता है कि भाई ये अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी करना है। क्योंकि आज तुम्हारे घर पे तुमने एक टीवी ऑर्डर करके मंगाया, अगर वो आज ना लगा और अगर मैंने उस पर आधे घंटे कुछ देखा नहीं, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, मेरे अंदर बेचैनी रहेगी। या फिर दूसरा कि आप ऑर्डर करके आ गए लेकिन घर नहीं पहुंचा, तो आप डिलीवरी वाले को कॉल करके पूछे भाई कहाँ पहुंचे, एक्साइटमेंट है। या तुमने आज ये सोचा कि आज क्लास में मूवी देखने जाएंगे, टिकट नहीं मिली, तो तुम चाहे तो साकेत जाओ ढूंढने के लिए या इधर जाओ, तुम ढूंढोगे जरूर। यही है ब्रेन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करने के बाद सेटिस्फेक्शन फील करते हो, भाई हाँ हो गया, और कहीं नहीं तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा भाई ये हुआ क्यों नहीं। हमारे साथ ऐसा कोडिंग के अंदर होता है, हम जब कोई चीज़ नहीं होती पीछे पड़ जाते हैं। कोड के केस में क्या है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही छोड़ दो, टी ब्रेक लो, हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोड लिखते लिखते गलतियां तुम्हारे सामने ही होती है, तुम्हें पता नहीं चलता, कोई दूसरा आएगा तुरंत ढूंढ देगा, लेकिन तुम इतनी देर से देख रहे हो ना तो इसलिए तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आउट हो गए और दोबारा से आके देखो तो तुम्हें गलती दिख जाएगी। ऐसा होता है, और ये कोड में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो इसलिए ना डेवलपर्स वगैरह का जो हमारा होता है ना कंपनी के अंदर, बड़ा एक सेफ जोन उनको दिया जाता है कि भाई बैठो आराम से अपना काम करो, सो दैट कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो, बंदा फोकस से काम करे। अब तुम्हारे कान पे कोई बोलते हैं, अगर तुम लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक, तो तुम उसको देख रहे हो पहले अपनी बात कह ले, फिर मैं अपना काम करता हूँ, कर ही नहीं पाओगे। ट्रेनिंग हमारी ओवर हो गई है। हाँ, 090824। हेलो, बस निकल रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ, यहाँ करता हूँ कॉल।